सोने और चांदी की कीमतों में आज दबाव दिख रहा है। चांदी तो 5,000 रुपए से ज्यादा टूट चुकी है। क्या और गिरावट आ सकती है? क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगे के लिए क्या मौके बन रहे हैं? ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिंद बैनर्जी साहब हैं, कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर। सर, शुरुआत चांदी से कर रहे हैं। बताइए सर, चांदी की आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं और ये गिरावट खरीदारी के लिए सही मौका है क्या, या और गिरने की संभावनाएं बन रही है? विश्वमोहन जी, एक्चुअली आज दो फैक्टर्स है जो चांदी और सोने के ऊपर एक दबाव की तरह काम कर रहा है। एक है आपका इंडियन रुपी का जो अप्रिसिएशन है आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, उसका भी एक इम्पैक्ट है। और उसके साथ जो एक इक्विटी में सेल ऑफ है एशिया में, उसका भी एक अभी नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है अक्रॉस मेटल्स, और चांदी में भी उसका असर है। तो इंट्राडे में लग रहा है कि जो 71 का ऑलमोस्ट आज $71 तक ये आया था, वहां से तुरंत बाउंस हुआ। तो ये जो 71 का जो स्पॉट में एक रीजन है, और एमसीएक्स में 2,54,000 से 2,55,000, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड भी है, तो यहाँ से इंट्राडे में एक बाउंस आ सकता है। तो जस्ट अगर 3-4 घंटे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है, तो मतलब इंट्राडे के हिसाब से बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा आपका 2,56,000 के आसपास ऑन इंट्राडे बेसिस। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है अपसाइड में 2,63,000 और फिर 2,64,000। ओके, तो ये 2,63,000 2,64,000 तक की संभावनाएं आपको यहाँ पर दिख रही है। सिल्वर को लेकर ये राय है। सर, गोल्ड कहाँ बाई करना चाहिए? गोल्ड के लिए वो लेवल्स क्या होंगे घरेलू बाजार में? गोल्ड के लिए एक्चुअली अभी 44.55 है। अगर मैं इंटरनेशनल स्पॉट चार्ट देखूं तो 44.20 का एक अच्छा सपोर्ट है। एक दो दिन पहले वहां से बाउंस किया था, आज भी एटलीस्ट इन द मॉर्निंग जो लेवल उस लेवल को होल्ड किया है। तो उसके हिसाब से जो आज का लो है अराउंड 1,57,700, तो मतलब 1,57,500 के नीचे स्टॉप देके मतलब यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। बट जो पोजीशन है उसको इंट्राडे ही रखिए, क्योंकि ओवरऑल कोई स्ट्रेंथ इन दोनों काउंटर में अभी फिलहाल नहीं है। जैसे ही आपका ऑयल में एक मेजर क्रैक आएगा ऑन द डाउन साइड, तो फिर सोना और चांदी में एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा। तब तक ये इंट्राडे में अप एंड डाउन चलता रहेगा, मतलब एक रेंज के अंदर। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपने राय दे दी है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आपके लेवल्स मिल गए हैं दोनों ही काउंटर में। सर, क्रूड आज स्थिर जरूर दिख रही है, लेकिन अब एक बात तो समझ में आ गई है कि वो लार्ज स्केल पे अब किसी भी तरह का वो एस्केलेशन नहीं होंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं दिख रहा है। लेकिन डील कब होगी इसको लेकर अनिश्चितताएं जस की तस है। कुछ भी उसमें एक दिख नहीं रहा है, स्थिति साफ नहीं दिख रही। क्या लग रहा है क्रूड पर इसका क्या असर होगा सर, और इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब जो जो WTI है और जो आपका ब्रेंट है, वो दोनों ही एक रेंज में चला गया है। क्योंकि एक तरफ जैसे आपका एस्केलेशन नहीं है, जो एक तरफ से पॉजिटिव है, बट जो दूसरे तरफ है मेन इशू है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, वो अभी भी बंद है। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को दिख रहा है धीरे धीरे, जो है कि जो कंजम्पशन है, जो सप्लाई है, उसमें अभी भी शॉर्टफॉल है। हाँ, एक डेढ़ महीना ऐसा ऐसा आपका चल सकता है, बट इवेंचुअली अगर एक डेढ़ महीना के अंदर ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ और हॉर्मुज अगर ओपन नहीं होता है, तो प्राइसेस में उछाल आ सकता है। बट इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से ये लग रहा है एमसीएक्स में अपसाइड में आपका 9200 और डाउनसाइड में 8500 का एक सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर 8200, मतलब ब्रॉड रेंज 8200 और 9200, बट इमीडिएट सपोर्ट 8500। तो सेल ऑन राइस इसमें किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका होगा 9000 के ऊपर। अगर 9000 के ऊपर ये ट्रेड होता है, तो हो सकता है ये वापस 9200 को टेस्ट करे। यहाँ पे भी रेंज बाउंड मार्केट है, कोई बड़ी तेजी या मंदी यहाँ पे मत कीजिए। तो फिलहाल के लिए ओवर द शॉर्ट टर्म इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। ओके, तो 8,200 से 9,200 ये एक ब्रॉडर रेंज 1,000 रुपये का आपको घरेलू बाजार के लिए बता दिया गया है, और यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। 9,000 के ऊपर का एसएल रखिएगा, अगर वो उसके ऊपर निकलता है तो 9,200 तक भी जा सकता है।
फिर यहाँ पर सेल ऑन राइज के साथ काम कर सकते हैं। तो क्रूड को लेकर ये राय है। सर मेटल्स में आपकी पसंदीदा काउंटर कौन है? कॉपर, जिंक या एल्युमिनियम, क्या पसंद आ रहा है आज आपको सर? एक्चुअली इसमें अगर मुझे एक पिक करना होगा तो मैं एक्चुअली तीनों में ही अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, बट कॉपर मेरा फर्स्ट पिक रहेगा, क्योंकि 1356 के आसपास है, यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1343 के नीचे पोजिशनली। अपसाइड में 1380 एक टारगेट बनता है, उसके ऊपर अगर ये चलता है तो 1390। सेकेंड पिक रहेगा एल्यूमिनियम, क्योंकि होर्मुज शटडाउन की वजह से यहाँ पे एक थीमेटिक प्ले है, बुलिश प्ले। तो इसके लिए यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स। स्टॉप लॉस होगा 381 के नीचे। अपसाइड में ये 398 और 400 तक भी जा सकता है। ओके, तो चलिए, तो ये आपको बेस मेटल्स में भी एक कॉल मिल गई है, गोल्ड और क्रूड पर भी बात हो गई। सर अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है रुपए को सपोर्ट करने के लिए, और आज हम देख भी रहे हैं कि रुपए में बहुत अच्छी रिकवरी भी दिख रही है। क्या ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी और सपोर्ट रुपए को डॉलर के मुकाबले मिलेगा क्या? देखिए, जो आज जो आरबीआई का मेजर्स था वो काफी पॉजिटिव है। मतलब एक के बाद एक मेजर्स आरबीआई ने लाया, जहां पे शॉर्ट टर्म मेजर्स भी है। जो एफसीएनआरबी के ऊपर आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स को एक तरीके का सब्सिडी दिया जाएगा कि वो जाके और बोरो करे थ्रू एफसीएनआरबी, जो एनआरआई वाला डिपॉजिट स्कीम है। प्लस जो ईसीबीज है पीएसयूज के लिए, उसमें भी आरबीआई एक सब्सिडी देगा ऑन हेजिंग। तो वहां से भी अच्छा खासा इनफ्लोज हो सकते हैं। हम लोग ये एक्चुअली अभी हम लोग इसका वेट कर रहे हैं कि जो डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी है, बट ये प्राइमा फेसी लग रहा है कि इन दोनों रूट से शायद 10 to 15 बिलियन डॉलर्स का एक इनफ्लो हो सकता है ओवर द मीडियम टर्म। इसके अलावा जो बाकी जो स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे आपका विथहोल्डिंग टैक्स ऑन एफपीआई, फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, फिर जो आपका फार वाला जो रूट है उसका, प्लस मतलब ओवरऑल जो स्टेप्स है वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल फ्लोज होगा उसमें जो अड़चन थी, मतलब जो इम्पिडिमेंट्स थे, उनको रिमूव किया गया है। तो इसका शायद इमीडिएट बेनिफिट ना मिले क्योंकि एक ऑयल क्राइसिस चल रहा है, बट जैसे ये ऑयल क्राइसिस खत्म होगा तब जो इंडिया का जो अट्रैक्टिवनेस है वो आपका इक्विटी और डेट का, उसमें फिर एक अच्छा खासा इन्फ्लो बन सकता है। बट वो क्राइसिस के बाद शॉर्ट टर्म के लिए एफसीएनआरबी और ईसीबी रूट में अच्छा खासा इन्फ्लो हो सकता है, जो इंडियन रूपी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ऑन द डाउन साइड हम लोगों को लगता है कि अभी फिलहाल के लिए जो रेंज है आपका 94.5 ऑन द डाउन साइड, और अप साइड में आपका 96.5। ओके, तो ये रेंज है 94.5 का, और 96 के ऊपर का एक रेंज आपको करेंसी के लिए, रुपए के लिए बता दिया है कि डॉलर मुकाबले इस रेंज में रह सकता है। लेकिन काफ़ी एक के बाद एक जो बड़े फैसले हुए हैं, डेफिनेटली उसका फ़ायदा रुपए को यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को कमोडिटी और साथ ही करेंसी मार्केट पर राय दे दी। जाने से पहले सर एक डिस्क्लेमर आपका चाहिए। हाँ, एनएससी और एमसीएक्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के हो सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए इसी नोट पर कमोडिटी राउंड अप को ही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।